नमस्कार साथियों। सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी नाइन क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में जो आपके पास में अवकलज होता है, जो आपका डेरिवेटिव होता है, उसका जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है वो सेशन आज का इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे सारे जो आपके पास में होते हैं फॉर्मूले, जो आपके सूत्र होते हैं, मैंने आपके सामने लिखा है और उसको मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको याद कैसे करना। तो सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे देखो कि फॉर्मूला नंबर 1 से लेकर और फॉर्मूला नंबर आपका 19 तक आपको यहाँ पे यानी कि फास्टली तरीके से आपको लर्न होने चाहिए। तो कैसे आप लोग इसका अवकलन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि आपके पास में दे रखा कि अक्स की पावर n दे रखा, मतलब आप इसका अक्स की रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा अक्स की पावर n है, किसी भी पावर में n आता है तो क्या करते हैं, जो पावर होती है वो तो आगे लिख दो, ऊपर वाली पावर में से a कम कर दो। तो इसका सूत्र क्या होता है, n अक्स की पावर n माइनस का 1 होता है। फिर दूसरा क्या है कि d अपॉन में dx है, यहाँ पे दे रखा है कि c का मतलब होता है अचर पद होता है, मतलब कांस्टेंट होता है आपके पास में, तो उसका अवकलन क्या होता है, यहाँ पे 0 होता है। इसके बाद में देखो कि d अपॉन dx है, यहाँ पे अक्स की रेस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं, आप लोग करेंगे कि अवकलन करेंगे तो इसका 1 आ जाएगा। मतलब जो आपके पास में पद है उस पद के सापेक्ष उसका अवकलन करते हैं तो वो क्या आता है, 1 आ जाता है। यहाँ पर आपको d अपॉन dx दे रखा है, साइन अक्स का अवकलन क्या होगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा। यहाँ पर d अपॉन dx दे रखा है, cos x का होगा माइनस के sin x होगा। इसके बाद में देखो tan x दे रखा है, इसका अवकलन करेंगे तो वो क्या होगा, sec स्क्वायर x होगा। tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x होता है। यहाँ पे देखो कि d अपॉन में ds है और यहाँ पे लिखा हुआ cot x लिखा हुआ, मतलब cot x का आपके पास में अवकलन क्या होता है, माइनस के cosec स्क्वायर x होता है। इसके बाद में देखो फॉर्मूला नंबर 8 आएगा कि d अपॉन में ds sec x दे रखा है, इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो एक बार sec x का sec x लिखो या इसके साथ में tan x और जोड़ दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनटू में tan x हो गया कि sec x का क्या होता है, sec x tan x होता है। इसके बाद में 9 नंबर का फॉर्मूला आएगा कि cosec x का आपके पास में क्या होता है, अवकलन क्या होता है। तो पहले आप लगाओ माइनस का लगाओ, फिर लिखो कोसेक अक्स लिखो और यहाँ पे लिखो कोट अक्स। तो कोसेक अक्स का अवकलन होगा माइनस के कोसेक अक्स और यहाँ पे आएगा कोट अक्स आ जाएगा। इसके बाद में फॉर्मूला नंबर 10 है, जो इनवर्स वाले होते हैं इनवर्स फंक्शन के लिए, तो यहाँ पर दे रखा डी अपॉन में dx साइन इनवर्स अक्स दे रखा, तो इसका आपका फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन में रूट में 1 माइनस अक्स स्क्वायर बनता है, ठीक है। इसके बाद में 11 नंबर फॉर्मूला है कि कोस इनवर्स अक्स का अवकलन कैसे करेंगे, तो इस वाले पे माइनस लगा दो तो माइनस आएगा, 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 माइनस अक्स स्क्वायर, ये वाला याद रखो, इस वाले के माइनस लगा दो तो कोस इनवर्स का बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद में 12 नंबर का फॉर्मूला है कि tan इनवर्स का कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखा कि 1 अपॉन 1 प्लस का अक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको कोट इनवर्स का याद रखना, आपको कोट इनवर्स का याद रखना, तो tan इनवर्स का क्या होता है कि tan इनवर्स का होता है कि 1 अपॉन में 1 प्लस अक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे 13 नंबर का फॉर्मूला कि d अपॉन में dx कोट इनवर्स अक्स का फॉर्मूला याद रखना है, तो इस वाले पे माइनस लगा दो तो माइनस का 1 आ गया और अपॉन में क्या हो गया, 1 प्लस में अक्स स्क्वायर हो गया। तो ये फॉर्मूला नंबर आपका 13 नंबर का हो गया। फॉर्मूला नंबर दे रखा है यहाँ पे 14 का है कि d अपॉन में dx अक्स के रेस्पेक्ट में करना अवकलन, तो सेक इनवर्स अक्स का क्या होगा, पहले ऊपर लिखो 1 लिखो और पहले यहाँ पे बट्टे में लगाओ अक्स लगाओ, इसमें रूट में उल्टा कर दो, इसको इस वाले का उल्टा कर दो कि अक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके देखो जो आपका कोसेक इनवर्स अक्स का होता है, जस्ट इसका माइनस कर दो, यानी कि माइनस का 1 आ गया, अपॉन में अक्स हो गया, रूट में अक्स स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। तो फॉर्मूला नंबर 14 फॉर्मूला नंबर 15 इसको याद रखो, इसका ऊपर माइनस का साइन लगा दो, ठीक है। और जो आपका tan इनवर्स का है उसको माइनस का यहाँ पे लगा दो तो कोट इनवर्स का बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स का याद रखोगे, इस पे माइनस लगा दो तो कोस इनवर्स अक्स का बन जाएगा। इस प्रकार से फॉर्मूला नंबर 15 तक आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद में देखो यहाँ पे 16 नंबर का फॉर्मूला कि d अपॉन में dx है कि ए की पावर में अक्स बराबर दे रखा है, तो इसका क्या होता है, सेम ही होता है, यानी ए की पावर अक्स का क्या करेंगे आप, अवकलन करेंगे तो वो ए की पावर अक्स ही बनेगा। यहाँ पे देखो 17 नंबर फॉर्मूला d अपॉन में dx है, यहाँ पे दे रखा log अक्स का अवकलन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे 1 अपॉन में अक्स क्या होता है, इसका अवकलन बन जाता है, log अक्स का होता है 1 अपॉन में अक्स बनता है, ठीक है। 18 नंबर फॉर्मूला d अपॉन में dx है, a की पावर में अक्स होता है, उसका अवकलन कैसे करेंगे, तो पहले a की पावर अक्स यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे इनटू में क्या बन जाएगा, log बेस ई, यहाँ पे इसका बन जाएगा कि इसका यहाँ पे ये बेस ई रहेगा और यहाँ पे a आ जाएगा, तो इसको पढ़ते क्या है कि a की पावर में x log e ये पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 19 नंबर फॉर्मूला आपके पास में क्या बनेगा कि d अपॉन में dx, यहाँ पे mod x दे रखा, तो ऊपर लिखो mod x, नीचे लगा दो मोड हटा दो, यहाँ पे अक्स आ जाएगा और अक्स है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब अक्स का वैल्यू नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है थोड़ा कि a की पावर में अक्स वाला क्या होता है कि a की पावर में अक्स होता है, फिर log यहाँ पर क्या बन जाता है, a बन जाता है। तो इस प्रकार से जो आपके पास में
अवकलन होता है, अवकलन के कम से कम हमारे पास में यहाँ पे 19 सूत्र है, वो आपको दिमाग में पूरा यहाँ से स्कैन होना चाहिए। जब भी आप अवकलन का टॉपिक लेते हो और उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बैठते हो तो ये इतना आपका जो डाटा है वो आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए साथी। तो ये डाटा आपके पास में मैंने डिलीवर किया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और इनको आप लोग कम से कम 10 या 15 बार लिखेंगे, तभी जाके आपके दिमाग में पूरा ये बैठ पाएंगे। इसके बाद में प्रश्न करेंगे और वैसे ही प्रश्न आप सोल्व करेंगे तो आपको इनको इंटरेस्ट भी आएगा। जब तक फॉर्मूले याद नहीं होंगे इसको करने में कोई आपको मजा नहीं आएगा। तो पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए, इसके बाद में टॉपिक आपका चुटकी में उठ जाएगा। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय।